गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। इन पर सख्त पहरा होना चाहिए, एक दरबारी ने कहा। मैं एक बात कहूं मित्रों, अचानक ग्रंथु महाराज बोल पड़े। क्या बात है महाराज? राजकमल को राज मंदिर में कैद रखा जाए। अगर वो महल में रही तो भेद खुल भी सकता है। न जाने यहाँ उसके अपने अपने कौन कौन से आदमी हों। हम सारे लोगों को तो महल से ना निकाल सकेंगे, ना जाने किसकी मदद से ये फरार हो जाए। लेकिन राज मंदिर में ऐसी कौन सी जगह है ग्रंथु महाराज? दुबे सिंह ने पूछा। उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। उसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी को मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए। राजकमल ने मेरे ऊपर जो जुल्म किया है उसका मैं पूरा बदला लूंगा। क्या ख्याल है साथियों? दुबे सिंह ने दूसरे लोगों से पूछा। जैसे तुम्हारी राय दुबे सिंह, हमारी तो अकल हैरान है। एक बात बताओ कि दुबे सिंह, अचानक राजकमल चहकते हुए लहजे में बोली। उसके चेहरे से जरा भी परेशानी का इजहार नहीं हो रहा था। दुबे सिंह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं जानना चाहती हूँ दुबे सिंह, मेरा असल दुश्मन कौन है? क्या तुम या कोई दूसरा? मैं उसकी इज्जत करूंगी क्योंकि उसने वो चाल चली है जो आंसू चंद भी ना चल सका था। भगवान की सौगंध राजकमल, अगर तेरा ये ख्याल है कि हम में से किसी ने राजपाट के लालच में ये सब कुछ किया है तो भगवान हमें माफ़ ना करे। हम तेरे किसी दुश्मन के आलाकार नहीं हैं। हाँ, तेरे जुराइम ही इतने हैं कि तुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। और राजकमल खामोश हो गई। राजकमल की कैद के बारे में क्या फैसला किया गया है? ग्रंथु महाराज अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ठीक है। राज मंदिर के इर्द गिर्द जबरदस्त पहरा रहेगा, लेकिन इस तरह के दूसरों को शुबा ना होगा। सच है कि राजमहल में हमारी महान रानी का कोई भी साजिश कर सकती है, और क्योंकि राज मंदिर में उनका कोई हमदर्द ना होगा। और ये बात तय हो गई कि राजकमल को दरबार ही से राज मंदिर में कैद कर दिया गया। राज मंदिर के एक अंदरूनी तारीख कमरे में उसे बंद कर दिया गया। यूं राजकमल की जिंदगी में एक और मोड़ आ गया। लेकिन राजकमल सोच रही थी कि अब उसकी सलाहियतें नाकारा होती जा रही हैं, वरना उसे सबसे पहले रूपा को कत्ल कर देना चाहिए थे, फिर लाल और ग्रंथु महाराज। लेकिन मेरा दुश्मन कौन है? कौन है वो ताकतवर इंसान जिसने ऐसी कामयाबी चालें चली हैं? सबसे बड़ी उलझन उसे यही थी। राजकमल राज मंदिर के कैद खाने में आराम से एक मसहरी पर यही सोच रही थी। बहरहाल इस वक्त वह बिल्कुल बेदस्तोपा थी और उसके सामने कोई रास्ता न था। वो मसहरी पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। लेकिन अभी उसे आंखें बंद किए हुए ज्यादा देर न हुई थी कि उसे अपने सरहाने पर सरसराहट सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। और फिर ग्रंथु महाराज को देखकर उसे सचमुच हैरत हुई थी। ग्रंथु महाराज उसके सरहाने खड़े थे। दरवाज़ा बंद था, कमरे में कोई दरवाज़ा भी ना था। फिर ग्रंथु महाराज कहाँ से आ गए? आओ महाराज। और उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ग्रंथु महाराज, गुरु महाराज। ग्रंथु महाराज ने दोनों हाथ जोड़े। और खूब मजाक उड़ाने आए हो अब ग्रंथु जी? मजाल है दास की, दरबार में मुझे जो कुछ कहना पड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु महाराज, क्या कह रहे हो ग्रंथु जी? हाँ रानी जी, मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं आज भी तुम्हें अपने मंदिर में सजाए बैठा हूँ। तो हाँ रानी, दूसरे गवाह भी तो थे। अगर मैं दरबार में उनकी भां में हाँ ना मिलाता तो मेरी कौन सुनता, कौन मानता मेरी? और इसलिए मैंने तेरी रक्षा के लिए ये नाटक खेला। ओहो! और राजकमल उन्हें देखने लगी। मगर आप बंद कमरे में आए कहाँ से महाराज? और मैंने उन लोगों से तुम्हें राज मंदिर में कैद करने के लिए बिला वजह नहीं कहा था। यहाँ मेरा राज है और यहाँ ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो हमें कहीं से कहीं पहुँचा देंगे। सच महाराज? राजकमल उछल पड़ी। बिल्कुल सच राजकमल। आओ पहले हम यहाँ से निकल जाएं और उसके बाद कहीं चलकर बात करेंगे, ग्रंथु महाराज ने कहा। और राजकमल जल्दी से खड़ी हो गई। ग्रंथु महाराज उसे लिए हुए एक दीवार की तरफ चल पड़े। ग्रंथु महाराज उसे लिए हुए दीवार के करीब पहुंच गए और फिर उन्होंने दीवार में एक कील दबाई और एक दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक तारीख गुफा थी, लेकिन ग्रंथु महाराज उन रास्तों से पूरी तरह वाकिफ थे, इसलिए वो अंदर दाखिल हो गए। राजकमल उनके पीछे थी।
ग्रंथु जी, उसने घूर अंधेरे से घबराकर उन्हें पुकारा। महारानी, ग्रंथु महाराज बोले, मेरा हाथ पकड़ लें, ये तो बहुत अंधेरा है। और आइए गुरु महाराज। ग्रंथु महाराज पलटे और उन्होंने राजकमल का हाथ पकड़ लिया। राजकमल उनके करीब कदम बढ़ाने लगी। बड़ा अंधेरा है महाराज, सिर्फ थोड़ी दूर और आगे और हमें रोशनी मिल जाएगी। ये रास्ता कहाँ जाता है महाराज? शहर से बाहर, हमें बहुत चलना होगा। मगर इतनी लंबी सुरंग किसने बनाई? राजकमल हैरत से बोली। ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये इत्तेफाक से ही मालूम हो गई थी। मगर राज मंदिर तो बहुत बाद में बना है। जिस इमारत में ये राज मंदिर बना वहाँ ये सुरंग पहले से मौजूद थी और उसे मैंने साफ कराया था। ग्रंथु महाराज ने जवाब दिया। राजकमल ने एक गहरी सांस ली। तब एक बात तो बताइए महाराज। पूछो रानी जी, आप इस रास्ते से भाग क्यों नहीं गए? भाग में नहीं था महारानी। क्या मतलब? समय न मिल सका, वरना कोई खोज न लगा पाता, ग्रंथु महाराज ने कहा। और राजकमल एक तवील सांस लेकर कुछ सोचने लगी और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, समय की बात बड़ी होती है। सच कहती हो महारानी। ग्रंथु महाराज ने भी उसी के अंदाज में कहा। रोशनी कहाँ मिलेगी महाराज? थोड़ी देर के बाद राजकमल ने पूछा। बस थोड़ी दूर और बहुत थोड़ा सा फासला रह गया है और ये लो, मेरा ख्याल है कि हम आ गए, ग्रंथु महाराज ने कहा। और राजकमल भी जल्दी से रुक गई, वरना वो तारीकी में बंद दरवाजे से टकरा जाती। ग्रंथु महाराज ने दरवाजा खोला और एक कमरे में दाखिल हो गए। ग्रंथु महाराज ने थोड़ी देर के लिए राजकमल का हाथ छोड़ दिया। कहा, महाराज बस 1 मिनट महारानी, मैं रोशनी कर दूं, ग्रंथु महाराज ने कहा। और राजकमल खामोश खड़ी अंधों की मानद खिला में घूरती रही और उसका जहन बहुत से ख्यालात की आमाज का बना हुआ था। तब अचानक रोशनी का शोला लपका और फिर एक मशाल रोशन हो गई जो दीवार में लगी हुई थी। राजकमल ने दिलचस्पी से कमरे का माहौल देखा। छोटा सा कमरा था, एक तरफ बसीदा सा पलंग बिछा हुआ था। बहरहाल राजकमल को हैरत थी कि उसे इस सुरंग के बारे में नहीं मालूम था, वरना तो ये बहुत काम की जगह थी। क्या ये सुरंग यहाँ खत्म हो जाती है महाराज? उसने ग्रंथु महाराज से पूछा। नहीं महारानी, यहाँ से तो ये शुरू होती है। ओहो, आइए चलें। हाँ, यहाँ से जिस कदर जल्द हो दूर निकल चलें, राजकमल ने जवाब दिया। और ग्रंथु महाराज ने मशाल दीवार से निकाल ली और फिर वो उसे हाथ में लिए उस दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए जो कमरे की दूसरी सिमत में था। और फिर उन्होंने वो दरवाज़ा खोल दिया। मशाल की रोशनी में सुरंग का कटाव साफ नजर आ रहा था। अंदाजा होता था कि काफ़ी पुरानी सुरंग है। ना जाने परनाम लाल को भी उसके बारे में मालूम था, या उन्हें शायद नहीं, वरना वो राजकमल से उसका तज़किरा ज़रूर करता। बहरहाल वो चलते रहे। ग्रंथु महाराज का ख्याल दुरुस्त ही था। सुरंग पूरे शहर के नीचे से गुजरती थी और शहर से बाहर जाने का रास्ता बहुत लंबा था। ना जाने कितने घंटों में उन्होंने ये रास्ता तय किया और बिल आकर सुरंग का दूसरा सिरा आ गया। ये सिरा एक पुराने मंदिर में था जो अब खंडरों की शक्ल में पड़ा हुआ था। दूसरे सिरे से निकलने का रास्ता भी बेहद खतरनाक था और किसी भी वक्त कोई दीवार गिर जाती तो बंद हो सकता था। क्या आप पहले भी इस सुरंग से सफ़र कर चुके हैं? हाँ, सिर्फ एक बार। बड़ी खतरनाक जगह है। हाँ महारानी, और किसी खास मकसद के लिए बनवाई गई होगी, ग्रंथु महाराज ने जवाब दिया। शहर यहाँ से कितनी दूर है महाराज? काफ़ी दूर है रानी, कोई इधर ना आ सकेगा। ना जाने समय क्या हुआ है, राजकमल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। और ग्रंथु महाराज भी आसमान की जनब देखने लगे और फिर वह गर्दन हिलाते हुए बोले, रात अपना तीसरा पहर पूरा कर रही है। क्या सुबह को हमारे जागने का पता चल जाएगा? शायद। तो चलिए, रात के इस आखिरी पहर में हम जितना फासला तय कर लें अच्छा है, राजकमल ने कहा। थक तो ना जाओगी गुरु महाराज? ग्रंथु ने पूछा। ओहो नहीं ग्रंथु महाराज, आप चिंता न करें, राजकमल ने कहा। और यह हकीकत थी कि राजकमल इस कदर हसीन, इस कदर नाजुक अंदाम होने के बावजूद जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नहीं थी। उसके बदन में एक कुव्वत पोशीदा थी, एक अनोखी कुव्वत जो देखने वालों को महसूस नहीं होती थी, लेकिन राजकमल से पूरा फ़ायदा उठाती थी। तो चलिए महारानी, ग्रंथु महाराज ने जवाब दिया और राजकमल उनके साथ चल पड़ी। दोनों के ज़हन में अभी यह ख्याल नहीं आया था कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए और उनके सामने कोई मंजिल नहीं थी। खुद ग्रंथु महाराज ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा था और उनकी सबसे पहली कोशिश ये थी कि वो शहर से दूर निकल जाएं। और वो चलते रहे और खुद राजकमल भी ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। उसने भी ये सवाल नहीं किया और यहाँ तक कि दिन की रोशनी फूट पड़ी और उन्होंने खुद को एक पथरीले इलाके में पाया।
महाराज, अचानक राजकमल बोल पड़ी, क्या है महारानी जी, हम किस तरफ निकल आए? अरे हाँ, ये रास्ता तो बिल्कुल अनजान है, कहीं पहाड़ों में फंस कर ना मारे जाएं महाराज, राजकमल ने तशवीश से कहा। नहीं महारानी, किसी न किसी तरफ तो निकल ही जाएंगे, आप चिंता ना करें, थक गई हों तो थोड़ी देर आराम कर लें। हाँ महाराज, थोड़ी देर आराम करूंगी, मैं मुनासिब जगह तलाश करता हूँ, ग्रंथु महाराज ने कहा और फिर वो पहाड़ों में भटकने लगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो वापस आया और मैंने एक गार तलाश कर लिया महारानी। गार? हाँ, बहुत साफ है, आराम करने के लिए उससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। चलो महाराज, राजकमल ने गहरी सांस ली और महाराज उसे लिए हुए गार में आ गए। साफ और कुशादा गार था और उसके खुरदरे और ठंडे फर्श पर राजकमल थकान से लेट गई। बहरहाल इंसान थी, थक गई थी, रात भर जागी थी और फिर सफ़र भी किया था, बेसुध होकर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अलबत्ता उसने आंखें बंद कर लीं और आंखें बंद करते ही बहुत से सवालात जहन में उभर आए। अब क्या होगा? उसने जहन में बहुत से सवालात तरतीब दिए और एक के बाद एक के बारे में सोचने लगी। सबसे बड़ा सवाल था मंजिल, और अब उसकी मंजिल कहाँ होगी? किस तरह जिंदगी का आगाज़ करेगी? फरार के बाद जिंदगी कैसे होगी? क्या वही राजमहलों का चक्कर? और ना जाने कि उसके जहन में उकताहट से उभर आई, क्या कमी रह गई है उसकी ज़िंदगी में? क्या क्या ऐश नहीं की उसने? हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की कि देखने वालों ने देखा। चारों तरफ राजकमल का डंका बज रहा था। अपने एक एक दुश्मन को उसने शिकस्त दी। कौन था जो उसके सामने ठहरा था? चुनाचा अब हुकूमत के झगड़े छोड़ ही दिए जाएं। अब तो कुछ नई मंजिलों को तलाश किया जाए, ऐसी मंजिलें जो सुकून की मंजिलें हों, और उनका इंतखाब फुर्सत की बात है। फिलहाल तो ये सोचना था कि वो बेसिंह से किस तरह बचा जाए। पुराने ख्यालात का इंसान था और उसके जहन में ये बात बैठ गई कि राजकमल ने हरियाला को लूटा है, प्रणाम लाल को कत्ल किया है, वगैरह वगैरह, और अब वो उसे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चुनाचा सबसे पहला मरहला उसकी निगाहों से पोशीदा रहने का है और उसके लिए फ़िलहाल ग्रंथु महाराज का सहारा मुनासिब है। लेकिन ग्रंथु महाराज, उस बूढ़े अबुल होश के बारे में वो अच्छी तरह जानती थी। वो इब्तदा ही से उस पर निगाह रखता था, लेकिन राजकमल किसी तौर पर उसकी हवस पूरी करने के लिए नहीं थी, और इसे दिल ही कबूल ना करे उसके साथ वक्त बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। लेकिन बूढ़ा कोशिश ज़रूर करेगा। हाँ, उसका साथ भी ज़रूरी है। चुनाचा उसे टालने की क्या तरकीब की जाए? बहरहाल कोई ऐसी बात समझ में ना आई जिससे काम बन सके। वो सोचती रही, बदन ईंट रहा था, भूख भी लग रही थी, लेकिन कुव्वत बर्दाश्त में वो अपना सानी नहीं रखती थी और उसे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। बस वो तो आइंदा ज़िंदगी के लिए बेहतर रास्ते तलाश कर रही थी। बड़ी देर से आंखें बंद किए हुई थी और उसने ग्रंथु महाराज के बारे में सोचा। बूढ़ा साधु समझ रहा होगा कि वह सो गई है, और अगर इस वक्त उसके चेहरे की कफियात हकीकी होंगी, अचानक उसकी शक्ल देखी जाए, हकीकत पता चल जाएगी। और उसने एकदम आंखें खोल दी, लेकिन ग्रंथु महाराज उसकी तरफ पुष्ट किए बैठे थे और उन अंदाजे की इस गलती पर उसे शदीद हैरत हुई। उसका ख्याल था कि ग्रंथु जी उसे पुरहवस निगाहों से देख रहा होगा और मुमकिन है कि उसके जहन में कुछ शैतानी मंसूबे भी जन्म ले रहे हों, लेकिन वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। ओहो, तो इस बूढ़े साधु को कुछ अकल आ गई है, उसने सोचा, और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर ग्रंथु महाराज को मुखातब किया। ग्रंथु महाराज, और ग्रंथु महाराज चौंक पड़े। अरे महारानी जी, आप जाग रही हैं, मैं समझा कि आप सो गई हैं। और वो उसकी तरफ रुक करके बोले, नहीं, नींद नहीं आ रही महाराज, आप थक गई होंगी। नहीं महाराज, औरत ज़रूर हूँ, मगर इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ गुरु महाराज, ग्रंथु भी मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, आपसे ज़्यादा मुझे और कौन जान सकता है। सच कहा गुरु महाराज। कुछ बातें करें ग्रंथु जी। ज़रूर महारानी। तो सबसे पहले आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। मेरी बात को झूठ तो नहीं समझेंगी? चलिए, नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगी, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं सोच रहा हूँ कि इस समय महारानी के मेरे बारे में क्या ख्यालात होंगे। ओहो, फिर क्या सोचा? मैंने सोचा कि रानी राजकमल बहुत होशियार है। उसने अभी तक मेरे ऊपर विश्वास तो नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ काम किया है, अकल की बात सोची है महाराज, राजकमल ने कहा। तो फिर तुमने मेरे बारे में क्या सोचा रानी? जानना चाहती हूँ महाराज कि मेरे ऊपर यह कर्म क्यों हुआ है, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु महाराज, तुम्हारी शक्ति का तो मैं पहले से कायल हूँ। तुम्हारी साफ खुरदरी बात भी मुझे बेहद पसंद है। तुम्हारा ख्याल ठीक ही है और मैंने बिला वजह तुम्हारी सहायता नहीं की। बहुत अच्छी बात है महाराज, अब वजह भी बता दें।
राज रानी, एक बात तुम मान लो, और मेरे दिल में तुम्हारा खौफ भी है, लेकिन तुमने मेरे साथ जो अच्छे सलूक किए हैं उनके लिए मेरे मन में तुम्हारी इज्जत भी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कैसे कहूँ कि पहले दिन भी मैं तुम्हें चाहता था और आज भी उसी तरह चाहता हूँ। और राजकमल ने गर्दन हिलाई। तुमने उस रोज मुझे जो सजा दी थी महारानी, भगवान की सौगंध किसी को कांटों पर डाल दो तब भी इतना ना तड़पेगा जितना तुमने मुझे उस रात तड़पाया था। पुरानी बातें छोड़ो महाराज, नई बातें करें। समय बीत जाता है और उसके साथ ही मनुष्य को पुराने ख्यालात दिमाग से निकाल देने चाहिए। नई बात क्या करूं राजरानी, जो तुम्हारे मन में हो। भगवान की सौगंध, मेरे मन में तो इस समय तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। क्या हसीयत चाहते हो महाराज? कोई हसीयत नहीं, बस इंसान रहना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी ना करूं तो राजकमल ने ग्रंथों की तरफ देखते हुए कहा। जीवन भर सब्र किया है, अब भी सब्र करूंगा। ग्रंथों महाराज ने ठंडी सांस लेकर कहा। सब्र करना अच्छी बात है महाराज, और कभी कभी उसका फल बहुत अच्छा मिलता है, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, और ग्रंथु महाराज ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। ये हकीकत थी कि उसने राजकमल के लिए जबरदस्त खतरा मोल लिया था। अब तो हरियाणा में खुद उसके लिए कोई जगह नहीं रही थी। वो सिर्फ राजकमल का मददगार गर्दाना जाता, और ये सब कुछ उसने राजकमल के असूल के लिए ही किया था। वो रात, जिस रात राजकमल ने उसे अपनी दानिश में सजा दी थी, उस रात ग्रंथु महाराज के जहन के सारे तिलस्म टूट गए थे। पहले वो राजकमल से खौफजदा था और उसने उसे नाकाबिल हसूल समझकर उसके असूल का ख्याल दिल से निकाल दिया था। लेकिन उस रात राजकमल के कोमल बदन की रानाइयों ने उसे मजबूर कर दिया था कि राजकमल के लमस के असूल के लिए जिंदगी कुर्बान की जा सकती है। उसके लिए सब कुछ करने के बाद भी उसे चालाकी से काम लेना पड़ेगा, और इत्तेफाक से उसे मौका भी मिल गया। लेकिन बूढ़ा चालाक जानता था कि राजकमल उसे किसी तरह कबूल ना करेगी। उसके लिए उसे सब कुछ करने के बाद भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। उसने इस ख्याल पर अमल किया था, और उस वक्त भी उसके मन में जो कुछ था उसकी जुबान पर कुछ। ग्रंथु महाराज, राजकमल ने उसे पुकारा और वो चौंक पड़ा। महारानी जी किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं महारानी, अब क्या ख्याल है? किस बारे में? यहाँ से कहाँ चलोगे? रात यहीं बिताएंगे महारानी, और उसके बाद कल दिन की रोशनी में रास्ता तलाश करेंगे। वैसे आपकी क्या इच्छा है? आप आज़ाद हैं महारानी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब मैं वापस हरियाणा तो नहीं जा सकता, क्योंकि दूबे सिंह मेरा भी दुश्मन होगा। लेकिन मेरी कोई बात नहीं, कहीं भी चला जाऊं, और मुझे बस आपकी चिंता है। मेरी क्या चिंता है? यही कि अब आप क्या करेंगी। कैद से निकल आई हूँ ग्रंथु महाराज, इससे पता चलता है कि जीवन और बाकी है। अब देखना यह कि भाग क्या रास्ता दिखाते हैं। खुद मेरी अपनी निगाहों के सामने तो अभी कोई रास्ता नहीं है। मेरे बारे में क्या विचार है महारानी? तो हमारे मित्र की हैसियत से चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। मैं तो आपका दास हूँ महारानी। इन हालात में भी ग्रंथु महाराज, हालात से आपका मतलब है कि आप रानी नहीं रही? हाँ, यही समझ लो ग्रंथु महाराज। रानी, हर मनुष्य को अच्छा जीवन गुजारने की आरज़ू होती है। ग्रंथु भी एक इंसान ही है, लेकिन मन की शांति बाद औकात महलों में नहीं, पहाड़ों में मिलती है। और मैंने साधवों की जिंदगी गुजारी है, आपने मेरा जीवन बना दिया था। अब अगर आपकी वजह से फिर पहाड़ों में आना पड़ा तो ऐसी कौन सी बात है? धन्यवाद ग्रंथु जी, और मैं आपकी एहसानमंद हूँ। चलिए अब हम दोस्तों की तरह बातें करें। ग्रंथु सदा से आपका दास है और आपसे जो चाहे बना ले। मेरी समझ में एक बात नहीं आई महाराज। क्या महारानी? हमारा नया दुश्मन कौन है? नया दुश्मन? हाँ, हालात किसी हद तक तुम्हारे इल्म में नहीं हैं। इस बार हमारा दुश्मन कुछ पुरइसरार कुव्वतें लिए हुए है। परमेश्वरी को जहर देकर मारा गया, और फिर माँ मंत्री के सर पर सवारी करके हमारा राज खोल दिया गया। दुबे सिंह भी इतना कठोर ना बन जाता अगर हमारे दुश्मन की कोशिश ना होती। और ग्रंथु महाराज हैरत से बोले, हाँ महाराज, मंत्री ने खुद अपनी जुबान से उगला था, और दूसरे रोज वो फिर बहक गया। ये तो बड़ी अनोखी बात है महारानी। हाँ महाराज, ये बड़ी अनोखी बात है, और आप जानते हैं कि मैं अपने दुश्मन को छोड़ने की आदी नहीं हूँ। मेरा कोई दुश्मन अगर मुझसे दुश्मनी करके कामयाब रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि पहली कोशिश में मुझे कत्ल कर दे। अगर मैं जिंदा बच गई तो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाऊंगी। तो महाराज, हरियाणा पर लानत, द्वारका और उसकी हुकूमत पर 1000 बार लानत। तुम देख चुके हो, तुम जानते हो कि जब मैंने हुकूमत की तो कोई मेरे सामने ना आ सका। मैंने ऐसी हुकूमत की कि लोगों ने याद रखा, और अब मुझे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। हाँ, दुश्मनों से बदला लेना तो मेरा हक है। ठीक है महारानी, ग्रंथु महाराज थूक निकल कर बोले, और उनके दिल में भी चोर था, इसलिए राजकमल की बातों ने उन्हें खौफजदा कर दिया था। ठीक कहती है महारानी।
आप मेरे मित्र हैं, जैसा कि आपने कहा। आप मुझे कोई उपाय बताएं। कैसा उपाय महारानी, ताकि मैं अपने दुश्मनों से निमट सकूं। पर यह तो पता चल जाए महारानी के दुश्मन कौन है, और ये तो कभी पता ना चल सकेगा। क्यों? मैं औरत हूँ महाराज, लेकिन मुझ पर वार करने वाले हमेशा पीछे से आते हैं। मैं बड़े बड़े दुश्मन मेरे सामने आकर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते। राजकमल ने बड़े फख्र से कहा। ठीक है महारानी। क्या ठीक है लगा रखी है महाराज, मैंने तुमसे कोई उपाय पूछा है। मगर रानी मैं क्या बताऊं? तो फिर सुन ले महाराज, मैं आपको बता चुकी हूं कि मेरा दुश्मन कुछ ऐसी ताकतें लेकर सामने आया है जो नजर नहीं आती। मैं चाहती हूं कि कोई ऐसी ही शक्ति मुझे भी मिल जाए कि मैं अपने दुश्मन को नीचा दिखा सकूं। ग्रंथु महाराज गहरी सोच में पड़ गए और फिर कई मिनट के बाद गर्दन उठाकर बोले, तुम जानती हो महारानी कि मैंने सिर्फ जंगलों की खाक छानी है, खुद कभी कोई ऐसा चिल्ला नहीं किया जिससे कोई अनदेखी शक्ति हासिल हो जाए, और मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता महारानी। अरे तुम्हारे बारे में मैं खूब जानती हूँ ग्रंथु महाराज, मगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा महान पुरुष नहीं है जो मेरी सहायता कर सके। ग्रंथु जी फिर सोच में डूब गए और उनके चेहरे पर हचकिचाहट के आसार नजर आ रहे थे, और फिर उन्होंने गर्दन उठाई और बोले, बात जरा सोचने की है। चिंता इस बात की है महारानी कि ना जाने वो जिंदा भी हैं या नहीं, ना जाने वो हमारे काम भी आए या नहीं। किसकी बात कर रहे हैं ग्रंथु जी? स्वामी धीरानंद। ये कौन हैं? पितरवाला की सराय में एक छोटा सा मंदिर है, कृष्णानाथ मंदिर। श्री दीनदयाल मंदिर जी उस मंदिर में स्थान करते हैं। बड़े महान पुरुष हैं, बड़ी बड़ी कुवतें उनके कब्जे में हैं, और उनकी शक्ति के सामने बड़े बड़ों की नहीं चलती। मगर सवाल ये है रानी जी को, ना जाने वो हमारी सहायता को तैयार भी होते हैं या नहीं। मैं उन्हें तैयार कर लूँगी ग्रंथु जी, क्या उम्र है उनकी? और राजकमल के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ गुरुदेव, आप जरूर उन्हें तैयार करेंगी, आपकी शक्ति भी किसी से कम नहीं है। तो फिर कब मुझे उनके पास लेकर चल रहे हैं? जब आप कहें रानी। जल्द से जल्द, राजकमल ने कहा। भगवान करे हमें सही रास्ता मिल जाए। मिल जाएगा ग्रंथु जी, राजकमल ने कहा, और खामोशी हो गई। ग्रंथु महाराज भी चुप थे, और थोड़ी देर के बाद वो गर्दन उठाकर बोले, अरे आप भूखी होंगी महारानी। हाँ फिर? मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करूं। बाहर क्या हलवाई की दुकान है? राजकमल मुस्कुराते हुए बोली, और ग्रंथु महाराज चींप गए। यहाँ खाने का क्या बंदोबस्त हो सकता है? और वो भी खामोश हो गए। इस बात की चिंता न करें, मैं हर तरह से गुजारा कर सकती हूँ। ग्रंथु महाराज खामोश हो गए, उन्हें नींद आ रही थी। राजकमल भी उसी तरह खुरदरे फर्श पर लेटी हुई थी। ग्रंथु महाराज भी उसे कुछ दूर फर्श पर दराज हो गए। नींद आ रही है शायद, राजकमल ने कहा। हाँ रानी जी, ग्रंथु महाराज ने कहा, और करवट बदल ली। राजकमल कुछ देर तक जागती रही, सोचती रही, और फिर उसकी आंखों में नींद ने बसेरा कर लिया। लेकिन ग्रंथु महाराज को किसी का चैन नहीं था। वीरान पहाड़ दूर तक फैले हुए थे, और दूर दूर तक कोई इंसानी वजूद न था, और ऐसे में उनके मनपसंद जवानी तन्हा कैसे सब्र करते। उन्होंने करवट बदली, और राजकमल का गुदाद बदन उनकी नज़रों के सामने आ गया। ये बदन जो एक मर्तबा उनकी निगाहों के सामने उरिया हो चुका था, दिलकश और हसीन गुलाबी खतूत, और उनके दिमाग में अंधेरे उतरने लगे। मैं अपने दुश्मनों को छोड़ने की आदी नहीं हूँ, और राजकमल के अल्फाज उनके कानों में गूंजे। लेकिन उस हसीन बदन के हसूल के बाद जीवन की आरज़ू ही किसे थी? ग्रंथु महाराज होशो हवा से बिगाने हो गए। वो उठे और सोती हुई राजकमल के करीब पहुंच गए। राजकमल का बेतरतीब जिस्म उनके सामने था, और उनके सीने का ज़ेरो बम ग्रंथु महाराज के दिल में हलचल मचा रहा था। तब राजकमल के चेहरे की तरफ उनके कांपते हुए हाथ बढ़े, और उन्होंने उसका हसीन चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। राजकमल आहिस्ता से कसमसाई, लेकिन वह नींद में बेसुध थी। ग्रंथु महाराज ने अपने मोटे होंठ उनके होंठों पर रख दिए, और उनकी गर्म सांसों से राजकमल की आंख खुल गई। ग्रंथु महाराज का चौड़ा बदन उसके कोमल जिस्म पर छाया हुआ था। एक लम्हा भी सब कुछ राजकमल की समझ में आ गया। महाराज, वो आहिस्ता से बोली, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तेरे कुर्ब के एक लम्हा पर जीवन वारा जा सकता है राजकमल, और मैं उसके बाद खुशी से मर जाऊंगा। सोच ले महाराज, आप मेरे एतमाद को तोड़ रहे हैं। इस समय कुछ नहीं देवी, ग्रंथु महाराज फूले हुए सांस के साथ बोले। ठीक है। राजकमल ने आंखें बंद कर ली, और उसने ग्रंथु महाराज को उनके किसी अकदाम से ना रोका, और ग्रंथु महाराज की बरसों की मनोकामना पूरी हो गई। राजकमल नाकाबिल हसूल लमस और उनके रबो वपे में उतर गया, और जब वहशत का भूत उतरा तो वो खौफ से कांप उठे। राजकमल की आंखें बंद थीं, लेकिन उन बंद आंखों में जितने जहरीले नाग रेंग रहे थे, ग्रंथु महाराज उन्हें बखूबी देख रहे थे। तब राजकमल आहिस्ता से
उठी और ग्रंथु महाराज की तरफ देखे बिना उसने अपने दूर पड़ी हुई साड़ी उठाई और उसे अपने बदन के गिर्द लपेटने लगी। फिर ग्रंथु महाराज की तरफ देखा और संजीदगी से बोली, अब सो जाओ महाराज। और ग्रंथु महाराज के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। देवी और उनके मुंह से अल्फाज न निकल सके। कोई बात नहीं है महाराज, लूट के माल पर सबका हक होता है। राज कमल लेकर गहरी सांस लेकर कहा, मुझे माफ कर दो देवी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे मन में बहुत अरसे से ये चिता सुलग रही थी। आज मेरे मन की आग ठंडी हो गई और अब मैं तेरी दी हुई हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, मैं इन दिनों सजा देने की हैसियत में नहीं हूँ, और जो मेरे नाम से कामते थे वो भी मेरे आरज़ूमंद थे। अगर चाहे तो उन गारों में आ जाएं और उसे अच्छा मौका कभी उनके हाथ ना आएगा। राजकमल तलख लहजे में बोली, बस एक बार माफ कर दे देवी, भगवान के लिए बस एक बार। राजकमल फिर खुदरे फर्श पर लेट गई और उसने करवट बदल ली। ना जाने सोई या जागी, लेकिन ग्रंथु महाराज की पूरी रात आंखों में कट गई। वो इस खौफ से नहीं सोए थे कि उधर आंख लगी और उधर राजकमल ने गर्दन दबाई। तब सुबह हो गई। राजकमल के चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन ग्रंथु महाराज की जान पर बनी हुई थी। कभी सोचते कि दुम दबाकर भाग लें और ना जाने राजकमल क्या सलूक करे। कभी सोचते कि अगर वो माफ कर दे तो जीवन सफल हो जाए। नसा की सबसे बड़ी आरज़ू पूरी हो गई थी। वो जो कुछ कर चुके थे उस पर शर्मिंदा नहीं थे, बस जान का खौफ था। रानी राजकमल और बिल आखिर उन्होंने डरते डरते उसे पुकारा। हाँ महाराज, राजकमल आहिस्ता से बोली, मुझसे पाप हो रहे हैं महारानी, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप इसे ज्यादती समझते हैं महाराज? राजकमल खिलाफी तवक्का नरम लहजे में बोली। सच पूछो राजकमल तो मेरी बरसों की मनोकामना थी और मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोलूंगा। यही मनोकामना मुझे जान जोखिम में डालने के लिए तैयार कर सकी थी। हम नहीं समझे ग्रंथु जी, मैंने इसी आस में तुम्हें वहां से निकाला था कि शायद ओहो, और मैंने तुम्हारे सामने सच बोल दिया है राजरानी। मिनुष हूँ और जानती हो इसी संसार का मिनुष हूँ, और तुम्हारा मुख ऐसा है कि देवता समय देखे तो बेकल हो जाएं। तो तुमने हमारी मजबूरी से फायदा उठाया है महाराज। राजकमल ठंडी सांस लेकर बोली, क्षमा चाहता हूँ देवी, अगर पापी का जीवन दान कर दो तो सारा जीवन पांव धो धो कर पीऊंगा। वचन देते हो महाराज? अचानक राजकमल ने पूछा और गुरु महाराज का मुंह हैरत से खुल गया और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकमल क्या कह रही है। मैं नहीं समझा। मैं कह रही हूँ कि वचन देते हो किस बात का? तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हें क्षमा कर दूं तो तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, कमल ने कहा, और मैं अपने खून से तेरे पांव धोने के लिए तैयार हूँ राजकमल। ये चर्चे आम तो ना करोगे? भगवान की सौगंध नहीं देवी नहीं। गुरु महाराज को राजकमल के नरम रवैये की तवक्का तो नहीं थी। ना जाने कमल के मन में क्या था, और शायद ग्रंथु महाराज उसकी तवक्का के मुताबिक साबित हुए थे। उसे अंदाजा ना था कि इतनी उम्र का मर्द भी बहसीयत इतना मुकम्मल हो सकता है, या फिर उसने सोचा होगा कि इस वक्त ग्रंथु महाराज को उसकी जरूरत है और इस वक्त उनके साथ रहकर बहुत से खटर मरहलों से गुजरा जा सकता है। इसलिए उनकी जिंदगी ना सिर्फ जिंदगी बल्कि उनकी मोहब्बत भी जरूरी है। फिलहाल वो कितने ही नकारा सही, लेकिन एक से दूसरा बेहतर है। चुनाचा उसके अल्फाज ही उनमें से किसी ख्याल के रहीने मिन्नत थे। लेकिन ग्रंथु महाराज की हैरत की इंतहा नहीं थी, और उनके ख्याल में तो अब तक उनकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए थी। किसी को बताओगे तो नहीं महाराज कि राजकमल अब इतनी आम हो गई है कि जो चाहे उसे हासिल कर सकता है। रानी राजकमल, मुझे क्षमा कर दो तो आम नहीं है। भगवान की सौगंध, आप मन का मैल निकाल दे, तू देखेगी कि ग्रंथु महाराज से बड़ा सेवक तेरा पूरे संसार में ना होगा। इतबार किए लेती हूँ महाराज, मगर एक और वादा करो। कह दो मेरे राज। ग्रंथु महाराज रेशा खत्मी होते हुए बोले, कितने ही कठिन समय मुझ पर आन पड़े, मुझे छोड़कर तो ना भागोगे। अगर मैं ऐसा करूं रानी तो भगवान मुझे कुत्ते की मौत मार दे। जाइए महाराज, हमने आप पर विश्वास कर लिया। राजकमल ने आगे बढ़कर बूढ़े की गर्दन ग्रंथु की गर्दन में बाहर डाल दी और ग्रंथु महाराज आसमान पर परवाज कर गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि तकदीर उन पर इस तरह मेहरबान हो जाएगी। उन्होंने राजकमल को सीने में भींच लिया और राजकमल के चेहरे पर आसूदगी फैल गई। बहरहाल वो जवान थी, ग्रंथु महाराज नौजवान ना सही, बहरहाल मर्द थे, औरत की जरूरत। काफी देर तक दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर ग्रंथु महाराज बोले, समय काफी बीत गया है और मैं किसी ऊंची जगह जाकर रास्ता तलाश करूं, तुम यहाँ आराम करो। जल्दी आना ग्रंथु, राजकमल ने नाज से कहा, और ग्रंथु महाराज सर हिलाते हुए बाहर निकल गए।
राजकमल एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। न जाने उसके ज़हन में क्या क्या ख्यालात थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद ग्रंथु महाराज हाँफते कांपते आए। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अरे देवी, हम तो तरशाला के पास हैं। तरशाला? राजकमल ताज्जुब से बोली। हाँ, राज अंधेरी की रियासत, भानुमति का मेका। भानुमति याद है ना? ओहो, रानी भानुमति। हाँ, तो हम इस रियासत के पास हैं। हाँ महारानी, सारी घटनाएं दूर हो गईं। ग्रंथु महाराज खुशी से बोले। वो कैसे महाराज? अरे वो पुराना मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, जहाँ मैं रहता था, और यहाँ से ही हरियाला गया था। आज भी मंदिर के करीबी छोटी बस्तियों के लोग ग्रंथु महाराज की पूजा करते होंगे। ओहो, ये तो अच्छी बात है। कम अज कम इस मंदिर में हमें वक्ती तौर पर पनाह तो मिल जाएगी। अवश्य मिलेगी महारानी, आओ चलें। ग्रंथु महाराज खुश होकर बोले और राजकमल उठ गई। तब वो दोनों एक रास्ते पर चल पड़े जो ग्रंथु जी ने मुंतखब किया था। ग्रंथु महाराज की खुशियों का ठिकाना नहीं था, जबकि राजकमल बदस्तूर खामोश थी और उसकी आंखों में सोच की गहरी परछाइयां थी। ग्रंथु महाराज ने उसके साथ जो कुछ किया था उसके बारे में तो शायद उसने ज्यादा गौर भी ना किया हो। अब तो उसकी जवानी की कोई खास अहमियत भी ना रही थी और दूसरे लोगों की निगाहों में कुछ भी हो, लेकिन राजकमल जानती थी कि अब उसकी कीमत बहुत गिर चुकी है और उसने जेल से रिहाई के लिए एक गंदे से संतरी को अपने गोश्त सौंप दी थी। ग्रंथु महाराज ने तो फिर भी बड़ा काम किया था, चुनाचा इस बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। हाँ, उसकी निगाहों में अपना मुस्तकबल और अपना दुश्मन था। सबसे पहले वो अपने दुश्मन से रोशनास होना चाहती थी कि आखिर वो चालाक इंसान कौन है जिसने उसे दरबदर किया है, जिसने जीती हुई बाजी को कामयाबी सुलट दिया है। आखिर वो कौन है?